हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा चौधरी हेयर और मैं अपना एक छोटा सा बायो देना चाहूँगी, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं साइकोलॉजी से पीएचडी कर रही हूँ और आप जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने की और साइकोलॉजी में एक अच्छी नॉलेज होने की या देने की कोशिश करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे कि टेंशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, क्यों होता है स्ट्रेस, किस वजह से स्ट्रेस है, क्यों है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से सब लोग परेशान हैं, सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, सब उलझ चुका है। अब अगर हम चीज़ों को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटें, बच्चों को देखें तो बच्चों को अलग अलग स्ट्रेस है, अलग अलग तरह का स्ट्रेस है, उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, मम्मी पापा से स्ट्रेस है, पेरेंट्स का प्रेशर है, यूथ में अलग तरह का स्ट्रेस है, कॉम्पिटिटिव लाइफ है, कैरियर का टेंशन है, ओवर एम्बिशन है, कोई किसी को एम्बिशन कम है उस बात का टेंशन है, किसी का एम्बिशन बहुत ज़्यादा है तो इस बात का टेंशन है। पेरेंट्स को, फादर को, मदर को, अगर एडल्ट वाले एज में आए तो देखें उनको भी टेंशन है, उनको अपने बच्चों की शादी करनी है उसका टेंशन, सारा सेटलमेंट करना है इसका टेंशन, हर चीज़ का टेंशन है, अपने रिटायरमेंट का टेंशन, पोस्ट रिटायरमेंट का टेंशन, काम का टेंशन, बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती है, धीरे धीरे और ओल्ड एज पे जाएं उन लोगों को भी टेंशन किस बात का, बूढ़े हो रहे हैं, कौन उनको संभालेगा, बच्चे हमारे उस लायक होंगे कि नहीं होंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका भी टेंशन। क्या है टेंशन, टेंशन टेंशन, इतना टेंशन है। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे कि टेंशन है क्या, क्यों है टेंशन, और टेंशन को कैसे हम उसके सिम्टम्स को जानें, कैसे उसको कम करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत प्रयास करें कि थोड़ा मैं इसी के साथ यहाँ पे हूँ कि बस आप लोग का थोड़ा सा जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो थोड़ा सा अगर मैं कम कर सकूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगी। तो हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि टेंशन वर्ड तो हम लोग बोलते हैं लेमैन में टेंशन, लेकिन साइकोलॉजी में हम लोग इस टेंशन वर्ड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो हम लोग अब टेंशन वर्ड को रिप्लेस करेंगे स्ट्रेस से। अभी स्ट्रेस क्या है, क्यों है, तो हम लोग जानते हैं जैसे ही हमारे बॉडी में किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है, जैसे ही वो चीज़ें जो हमारे कंफर्ट जोन से हट के चेंज होती हैं, हमारा तुरंत स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये इमोशनल इम्बैलेंस या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस या फिज़िकल इम्बैलेंस, किसी भी तरह का जब भी इम्बैलेंस होता है, कहते हैं ना हमें खाना हमेशा बैलेंस्ड खाना चाहिए। हम लोग बचपन से पढ़े हैं साइंस की बुक में कि व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, तो वो बैलेंस्ड डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। सारे न्यूट्रिएंट्स कैसे, जिसमें थोड़ा सा फैट भी हो, थोड़ा सा कार्ब्स भी हो, थोड़े से प्रोटीन भी हो, थोड़े से वाइटामिन्स भी हो, थोड़े से मिनरल्स भी हो, पानी हो, सब कुछ हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को उसमें कम कर देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं। अब हम लोग दिन भर अगर होटल का खाना खाएं, रोज़ हम लोग जंक खा रहे हैं, फास्ट फूड खाएं, तो क्या हमें एक बैलेंस डाइट मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम लोग रोज़ हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन कभी भी हम लोग नहीं कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है आज कुछ दूसरा खा लेते हैं, आज कुछ बढ़िया बना के खा लें, तो भी हमको क्या होता है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। तो बैलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये इमोशनल बैलेंस की बात की मैंने, ये फिज़िकल बैलेंस, ये साइकोलॉजिकल बैलेंस, बॉडी डिटोर होना, हेल्थ डिटोर होना, या किसी भी तरह का डिटोरेशन, किसी भी तरह का रिडक्शन, किसी भी तरह का बढ़ना। कहते हैं ना ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ना भी खतरनाक है, घटना भी खतरनाक है। वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हमारे माइंड में और बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, आप लोग सब लोग मुझे लगता है कि रिलेट भी कर रहे होंगे अपने अपने लाइफ इवेंट से कि अच्छा स्ट्रेस क्यों, किस तरह का इम्बैलेंस, आप अपने इवेंट से रिलेट करके समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ज़रूर कोई इम्बैलेंस हुआ होगा किसी भी तरह का, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ होगा। अब हम लोग जानते हैं या कोशिश करते हैं जानने की कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं।
तो मैं इसको 2 पार्ट में आपको समझाऊंगी। कुछ है फिजिकल सिम्टम्स और कुछ है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। अब फिजिकल सिम्टम्स क्या है? सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, नींद ना आना, भूख ना लगना या बहुत भूख लगना, इतनी भूख लग रही है मैं बिंज ईटिंग कर रही हूँ, कुछ भी खा ले रही हूँ जो भी दिख रहा है, या पूरा पूरा दिन हो जा रहा है मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, इतना स्ट्रेस आ गया है। और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आ रहा है किसी पे, हमारा आउटबर्स्ट हो रहा है, हम हम एकदम वरिड हैं, परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, तो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हुए। अब हमें ये जानना होगा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये स्ट्रेस आते कहाँ से हैं या क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। तो आप जानते होंगे, आपने ये नाम सुना होगा, ट्रिगर। एकदम ट्रिगर जो वर्ड है, इसी तरह ही स्ट्रेस के लिए भी ट्रिगर यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस ट्रिगर्स। कुछ चीज़ें हैं, कोई मीडियम है ना जिसके थ्रू आपको स्ट्रेस हो रहा है, कि ऐसे थोड़ी कि स्ट्रेस आ रहा है और बोल रहा है स्ट्रेस हो जाओ। कुछ मीडियम्स होंगे जिसके थ्रू आप स्ट्रेस फील कर रहे होंगे। आपको बस इन ट्रिगर्स को पहचानने की कोशिश करनी है। आपको जानना है कि कौन से वो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं या जो भी। अगर आप इन ट्रिगर्स को जान गए तो आप अपने स्ट्रेस को या अपने एंगर को या किसी भी चीज़ को आप ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है कि आप अपने ट्रिगर्स को जानने की कोशिश करिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें, जिसको साइकोलॉजी में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी नाम से बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जानना जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी, कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें? सबसे पहला काम स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या करना है? मन को शांत करना है। अब मन शांत कैसे होगा? हमेशा याद रखना है कि मन जो है वो हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जितना हम अपने दिमाग को जिस तरह की चीज़ें समझाते हैं, हमारा मन हूबहू वही चीज़ें काम करता है। हम अपने मन को पॉजिटिव चीज़ें समझाएंगे तो मन, हमारा दिमाग भी पॉजिटिव चीज़ें का काम करेगा, समझने की कोशिश करेगा। हम जितना अपने दिमाग को नेगेटिव चीज़ों पे दौड़ाते हैं, दिमाग भी हमारा उतना ही नेगेटिव सोचता है। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है? अपने मन को शांत करना है। सबसे ज़्यादा एक लंबी सांस लेनी है और अपने मन को शांत करिए। कब? जब भी आपको लगे कि आपको थोड़ा भी स्ट्रेस फील हो रहा है या आपको थोड़ी भी एंजाइटी हो रही है, तो बस आपको आँख बंद करके लंबी सांस, टेक अ डीप ब्रेथ। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, जो सबसे इफ़ेक्टिव होगा मेरे हिसाब से, हमेशा हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश किया करिए हमेशा, और खूब सारा पानी पीजिए। प्लेंटी ऑफ वाटर्स, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर्स। क्यों मैं ये सब बात बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आपका आपका फिज़िकल स्टेटस हेल्दी होगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली हेल्दी वर्क करता है। क्योंकि बहुत बार होता है ना, स्ट्रेस में हम पानी नहीं पीते हैं, हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, हम अच्छा खाना खाएं, हम कुछ भी ना खाएं, हम वो खाना खाएं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो, हमारे माइंड के लिए अच्छा हो, हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बस थोड़ा हमारा टाइम लेती हैं, लेकिन जब हम ये करने लगते हैं हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप, जो आपका 3rd स्टेप या 4th स्टेप जो भी है, आपको क्या करना है? आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट में रहें। मतलब मीनिंगफुली आपको इन्वॉल्व रहना है कहीं पे। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपना ध्यान
हमेशा ये कोशिश करना है कि आपका उसमें बना रहे। इस तरह नहीं करना है कि मम्मी पापा आए तो हम किताब खोल के बैठ गए और उनको दिखा रहे हैं कि हम पढ़ नहीं। आप 1 घंटा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, आप 2 घंटा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। आप पूरा दिन मत पढ़ो, कोई नहीं कहा है आपको 24 घंटे पढ़ने को, 12 घंटे पढ़ने को, 6 घंटे पढ़ने को, लेकिन जो भी पढ़िए अपने लिए पढ़िए, अपना भला करने के लिए पढ़िए। तो आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट, आप कुछ प्रोडक्टिव करें। भले ही 24 घंटे में आप 2-3 घंटा ही प्रोडक्टिव करें, लेकिन आप वो प्रोडक्टिव करने की कोशिश करिए। अगर आप प्रोडक्टिव करेंगे तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा, हमेशा आपको ये लगेगा कि आपने कुछ अच्छा किया है, आपने कुछ बेनिफिट अपने आप को पहुंचाया, आज आपका दिन बहुत अच्छा था। तो आपको मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। एक और तरीका है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी दबा के मत रखिए, हमेशा जिस पे भी आपको भरोसा हो उससे शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश करिए कि आप जिससे भी कंफर्टेबल हो। आप अगर मम्मी से कंफर्टेबल हैं तो मम्मी से बताइए, पापा से कंफर्टेबल हैं तो पापा को बताइए, भाई से, बहन से, दोस्त से, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को बताना बहुत ज़रूरी है। नेचर 2 अलग चीज़ होती है, इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना 2 अलग चीज़ है। अपनी प्रॉब्लम्स को बताना सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो शेयर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में लोग अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं, इसीलिए अब साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स की इतनी डिमांड हो गई है, इतना नीड ऑफ द टाइम है। ये एक तरह से कह सकते हैं हम लोग का एरा चल रहा है, हम लोग की सेंचुरी चल रही है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का इतना ज़्यादा नीड हो गया है, ये ज़रूरत हो चुकी है कि हर जगह सबको प्रॉब्लम है, सबको कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए जो उसकी बात सुने। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, शेयर करिए, क्योंकि जब आप अपनी बात बताते हैं ना, आप अपना कैथारसिस करते हैं, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आप अपने आप को हल्का फील करते हैं, आपको लगता है कि हाँ चलो कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, मुझे समझने की कोशिश करता है। हमेशा उसको बताइए जो आपको जज कम से कम करे। कोशिश करिए कि अपने आजू बाजू ऐसे लोग को रखिए। यूथ्स लोग को मैं बोलना चाहूँगी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको, कि हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने की कोशिश करिए, प्रॉब्लम्स को हमेशा रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए। तो ये इस तरह से भी हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी हॉबीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा के स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी हॉबीज़ हो, हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर इंडिविजुअल की हॉबीज़ अलग होती हैं। उसको हो सकता है किसी को मोबाइल में गेम खेलने में मज़ा आता हो, किसी को मोबाइल बिल्कुल ना पसंद हो, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छा लगता हो, किसी को स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं, नॉवेल्स पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक में अच्छा लगता है, किसी को डांस में अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग पर्सनालिटी होती है। आपको जो अच्छा लगता हो उसमें अपना दिन का 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर दीजिए, ताकि आप जो भी काम किए हैं, मेहनत किए हैं, अपनी पढ़ाई की है, तो आप थोड़ा उससे रिलैक्स हो पाएँ। अपने जितने भी ओवरऑल स्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश करिए। हॉबीज़ में रात में कोशिश करिए मोबाइल कम से कम चलाइए, और कुछ अच्छे कंटेंट्स को पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़िए कि आप कुछ बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़ने की कोशिश करिए। कुछ ऐसा जानिए जो बहुत नया हो आपके लिए, जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, आपको लगे कि अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये आपको खुद में अच्छा फील कराएगा, खुद में बेटर फील कराएगा। ये जो मोबाइल इस समय एडिक्शन हो चुका है, आप इससे थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करिए। उतना ही फ़ोन वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करना चाहिए जितना हमारी उसकी रिक्वायरमेंट है। एक्सेसिव यूज़ वो हमारे हर तरह की प्रॉब्लम्स को, हमारे आई साइट वीक होती है हमें, और ये एडिक्शन इतना बुरा है, हमारी हेल्थ डिटोर करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। तो कोशिश करिए उसको कम करने की। हॉबीज़ पे गुड बुक्स, गुड कंटेंट्स को पढ़ने की कोशिश करिए। अपने आप आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। वो ट्रिगर्स को और भी आप हटाने की कोशिश करिए। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आप हमेशा ऐसी चीज़ें जिससे आपको गुस्सा आ रहा है या वरी, कोई किसी तरह की घबराहट हो रही है, आप हमेशा उन सिचुएशंस को
हैंडल करना सीखिए। आप कोशिश करिए कि कैसे मैं उससे निकल सकता हूँ, कभी भी उसको अवॉइड मत करिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करेंगे आप हमेशा उससे डरेंगे। आप हमेशा कोशिश करिए कि ठीक है ये प्रॉब्लम आई है। हम लोग जनरली क्या करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एवरीबडी डू दिस, सभी करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम अवॉइडेंस स्टेज में आ जाते हैं। साइकोलॉजी में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसमें हम अवॉइडेंस स्टेज में आ जाते हैं। हम अवॉइड करने लगते हैं चीज़ों को कि ठीक है चलो नहीं आ रहा है ना, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, होगा जैसा होगा, ठीक है। अब वो क्या होता है, हम उसको 4 दिन 10 दिन 20 दिन, फिर हम उसको उस पोस्टपोनमेंट स्टेज में आ गए, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं ठीक है हो जाएगा, बात छोड़ दो, हटा दो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमसे नहीं हो रही है। ये मैं आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी यूथ के लिए बोल रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी एडल्ट के लिए बोल रही हूँ, ऐसा भी नहीं, ये हर स्टेज ऑफ पीपल के लिए मैं ये बोल रही हूँ। हमें उस अवॉइडेंस स्टेज को बस वही लाइन ब्रेक करनी है, एंड आई प्रॉमिस यू आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे अगर आप उस अवॉइडेंस स्टेज को अगर आप ब्रेक कर देते हैं और सच में आप बस उस प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू विल वांट। और डूइंग, करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप करना स्टार्ट किए। कहते हैं ना कि मतलब वेल प्लान्ड इज़ हाफ डन, ऐसे बोलते हैं ना, तो स्टार्ट करिए। मतलब आप घबराइए मत, जो कुछ ना कुछ तो होगा ना, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वर्स्ट सोच के चलिए, नेगेटिव होगा कोई बात नहीं है। हम तो पहले ही सोचे थे ऐसा हो सकता है, सोचा था, नेगेटिव सबसे पहले ही सोच लिया था। कहते हैं ना आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा उस पर डिपेंड मत हो जाइए, हमेशा एक बैकअप लेके चलिए। हमने नेगेटिव सोच लिया, हमने वर्स्ट सोचा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बुरा हो सकता है, तो ठीक है बुरा हो जाएगा, लेकिन हमको पता है ना कि ऑप्शन 50-50 है। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो 50-60 होगा, और ज़्यादा करेंगे तो 70-80-90-100। तो हमें कोशिश करना नहीं रोकना है, हमें कोशिश करना है कि हम जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा के अपने फियर को कम करें, तो डेफिनेटली आप अपने स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।